हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सिस्टम स्केलिंग के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था काफका वर्सेस क्यूज। उन दोनों में देखे थे क्या की डिफरेंसेस हैं, कौन से यूज़ केस के अकॉर्डिंग कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो स्पेसिफिक काफका के रिगार्डिंग रहने वाला है। काफका के अंदर हम पूरा इन डेप्थ में समझेंगे कि भी काफका होता क्या है, ब्रोकर्स क्या होता है, क्लस्टर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर कैसे होते हैं एंड पार्टीशंस का क्या रोल होता है, कीज़ क्या होती हैं, रिटेंशन टाइम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा-सा हो सकता है कि लंबा हो, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसको आप एट लीस्ट नॉलेज के लिए पूरा देख लेना ताकि आप स्केलिंग के बारे में अच्छे से जान सकें। ठीक है? अब चलिए सीधे चलते हैं हम बोर्ड पे। तो जैसे कि अभी हम अपने बोर्ड पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम जो चीज़ समझेंगे, वो समझेंगे काफ़्का क्लस्टर। ठीक है? कि काफ़्का क्लस्टर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टांस होते हैं, ठीक है? लाइक यह है काफ़्का 1, यह है काफ़्का 2, यह है काफ़्का 3, ठीक है? इन मतलब कलेक्शन ऑफ दीज़ इज़ इक्वल टू क्लस्टर्स, ठीक है? काफ़्का क्लस्टर्स। तो अब क्या है कि ये कैसे काम करते हैं? तो इनके टॉप लेयर पे जो होता है, एक ज़ू कीपर लगा होता है, ठीक है? जो इन सभी का टेक केयर कर रहा होता है, मतलब इनको सिंक में रखना, मतलब ऑल दैट, ठीक है? तो जैसे ही हमारा प्रोड्यूसर जो है, ठीक है? वो यहाँ पे मैसेज प्रोड्यूस करता है, तो ज़ू कीपर क्या करता है, वो लुक इनटू करता है कि कौन-सा काफ़्का जो है, वो अवेलेबल है, ठीक है? अगर मान लो ये वाला ब्रोकर जो है, ये बिज़ी है, ठीक है? ये किसी अपनी प्रोसेस में बिज़ी है या कंज़्यूमर के साथ बिज़ी है या XYZ रीज़न हो सकता है कुछ भी, ठीक है? जो मान लो बंद हो गया ये, ठीक है? इसका खत्म हो गया, मतलब सिस्टम से इंस्टेंस डाउन हो गया। तो वो क्या करेगा, मैसेज को डिलीट नहीं करेगा। जहाँ हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, वो या तो काफ़्का 2 पे प्रोड्यूस कर देगा या काफ़्का 3 पे प्रोड्यूस कर देगा। खुदा ना ख़ास्ता कि हमारा काफ़्का भी जो 3 है वो बंद हो गया। तो हमारे पास एट लीस्ट जो है वो काफ़्का 2 अलाइव है, ठीक है? जिसके अंदर अभी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड अपना डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। देखो गाइस, ये एक फ़ॉल्ट टॉलरेंस को भी अचीव करता है कि मान लो कि एक नोड फ़ॉल्टी होगी, तो हमारे पास 2 नोड्स हैं जो अभी भी जिससे हम क्या है डेटा को अचीव कर सकते हैं या डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल शब्दों में काफ़्का क्लस्टर का मतलब था। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट हैं, वो क्लियर कर दूँ, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि काफ़्का ब्रोकर क्या होता है, ठीक है? बेसिकली काफ़्का ब्रोकर जो होता है वो रिप्रेज़ेंट करता है हमारे टॉपिक्स को, जी कितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, टॉपिक्स के अंदर वाली पार्टीशंस को, ठीक है गाइस? अब आपने क्या करना है, जब मैं पार्टीशंस की बात करूँगा, जब मैं टॉपिक्स की बात करूँगा, तब आपने काफ़्का क्लस्टर के बारे में भी मतलब वो है कि भी माइंड में रखनी है अपने वो चीज़ें, ठीक है? टॉपिक्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर के मतलब बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप्स कहते हैं हम पहले, ठीक है? कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं एंड इनके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है? ये हो सकता है कि मल्टीपल ये बैकएंड 1 का कंज्यूमर ग्रुप हो एंड ये जो है, ये बैकएंड 2 का कंज्यूमर ग्रुप हो, ठीक है? एंड ये कंज्यूमर इसका भी है, ये कंज्यूमर इसका भी, मतलब डिफरेंट-डिफरेंट। कंज्यूमर 1 मतलब एंड कंज्यूमर डैश, ठीक है? तो ये वाला कंज्यूमर इसका भी होगा, ठीक है? तो डिफरेंट-डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स होंगे, जितने भी हमारे बैकएंड होंगे। अगर सिमिलर लेंगे, तो उनमें भी इश्यू आएगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इश्यू आएगा, ठीक है? तो अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या है, हमारा प्रोड्यूसर होता है, ठीक है? एंड इसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिंपल बस ये होता है काफ़्का ब्रोकर, जिसमें क्या क मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं कि काफ़्का ब्रोकर, ठीक है? इसके अंदर जो मैंने मतलब एंटिटीज़ होती हैं, वो मैंने आपको बता दी, ताकि आप इसको अच्छे से
समझ पाएँ, जब हम आगे बढ़ते जाएँगे जैसे-जैसे, ठीक है? तो अब मैंने जैसे बोला अब गाइस काफ़्का के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। इनमें ऑफसेट्स के रिगार्डिंग बहुत बातचीत की जाती है कि लाइक आपको इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि सपोज़ मेरा कंज़्यूमर बंद हो गया, तो अब वो कहाँ से स्टार्ट करेगा कंज़्यूम करना? तो गाइस यहाँ पे आता है सारा रोल ऑफसेट का, ठीक है? तो काफ़्का क्या है, काफ़्का के अंदर 2 ऑफसेट होते हैं। एक क्या काफ़्का ऑफसेट, ठीक है? एंड दूसरा कौन-सा होता है? कंज़्यूमर ऑफसेट। अब गाइस जब मैं बात कर रहा हूँ काफ़्का ऑफसेट की, तो वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि प्रोड्यूसर ने कहाँ तक मैसेज प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है? मतलब मान लो 0 से लेके 1000 तक है, ठीक है? 10,000 1000 जो भी मानना चाहते हो, ये उस तक है, ये वैल्यू, ठीक है? अब कंज़्यूमर जो है, वो मान लो अगर मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, वो भी 599 पे है, ठीक है? मान लो ये कंज़्यूमर जो है, मेरा बंद पड़ गया, ठीक है? ये मेरा बंद पड़ गया। अब ये क्या करेगा, जब ये स्टार्ट होगा, जब कोई इसकी जगह पे आएगा, तो वो क्या करेगा, सेम इसी ऑफसेट से जो है, वो मैसेज को रीड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि भी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, नहीं गाइस। वो लास्ट कंज़्यूमर ऑफसेट अगर वो सेम कंज़्यूमर ग्रुप का है, ठीक है? ते वो क्या करेगा, वो उसी कंज़्यूमर ऑफसेट से स्टार्ट करेगा, जहाँ से उसने छोड़ा था, ठीक है? तो अभी अभी मैं आपको थोड़ा पार्टीशंस, कंज़्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप ये ऑफसेट वाला कांसेप्ट जो है, वो और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? ये हमारा है प्रोड्यूसर 1। सपोज़ ये एक स्केलेबल सिस्टम है, मैं जस्ट अभी ऐसे-ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है? प्रोड्यूसर 2 एंड यहाँ पे हमारा क्या है, टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 एंड पार्टीशन 3। एक और बना देते हैं पार्टीशन 4। अब इसमें क्या है कि हमारा इधर साइड को क्या रहेगा, कंज़्यूमर ग्रुप रहेगा, ग्रुप, ठीक है? जो भी कंज़्यूमर्स बनेंगे काफ़्का के अंदर, वो एक कंज़्यूमर ग्रुप को जॉइन करेंगे, ताकि वो एक मतलब हम कहते हैं ना भी एक ग्रुप, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स, तो उनको अलग-अलग टास्क मिलता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से, लाइक ये कंज़्यूमर ग्रुप हो सकता है कि ये गोलैंग के कोड का हो, ठीक है? दूसरा कंज़्यूमर ग्रुप हो जो वो मतलब किसका हो, नोड जेएस कोड का हो। क्यों? क्योंकि हर कंज़्यूमर ग्रुप जो है वो अपने मतलब अपने बैकएंड के लिए या आप कह सकते हो अपने लॉजिक के लिए काम कर रहा है, ठीक है? हो सकता है इसमें मैं डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ और नोड वाले कोड में क्या है कि मैं डेटा को साथ कुछ और चीज़ कर रहा हूँ, रेडिस में डाल रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है? तो हर एक कंज़्यूमर ग्रुप का अपना-अपना एक रोल है और हर एक कंज़्यूमर का एक अपना-अपना क्या है, ऑफसेट है। कंज़्यूमर 1, ठीक है जी? अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, सपोज़ अभी एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही कंज़्यूमर है। प्रोड्यूसर ने क्या किया, टॉपिक पे मैसेज डालना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 4 पार्टीशंस हैं, ठीक है? अब गाइस एक चीज़ ध्यान में रखें, काफ़्का के अंदर की एंड वैल्यू ये एक अ, इस फॉर्मेट में जो होता है हमारा डेटा जाता है, ठीक है? नॉट दिस फॉर्मेट एक्ज़ैक्टली बट इसके साथ कुछ और भी होता है लाइक टाइम स्टैम्प ये वो, मतलब आप सिंपल ये समझें कि भी मेन कांसेप्ट जो है वो इनका होता है, ठीक है? अब अगर मैं मान लो अमेज़न की बात करूँ, ठीक है? अमेज़न की बात करूँ, यहाँ पे आपका एक यूज़र है, यूज़र 1, ठीक है? एंड आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1। अब आपने क्या कर दिया, इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आप की को एम्प्टी छोड़ते हो, ठीक है? जब की जो है वो एक रैंडम जनरेट करते हो काफ़्का के अंदर, तो वो कैसे काम करता है? तो गाइज़ ये मान लो क्या है, प्रोड्यूसर 1 ने डेटा प्रोड्यूस किया, तो सपोज़ जब आपने ऑर्डर क्या किया, क्रिएट किया, जब आपने ऑर्डर क्रिएट किया, तब ये हो सकता है पार्टीशन 1 में चला जाए, क्योंकि आपने की को जो है वो क्या छोड़ा है, एम्प्टी छोड़ा है। तो यहाँ पे जो क्रिएट ऑर्डर है वो किसमें चला गया, पार्टीशन 1 में। एंड उसके बाद आपका ऑर्डर जो हो गया है, वो हो गया पैक्ड, ठीक है? पैक्ड या शिप्ड जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है? तो फिर से एक काफ़्का का इवेंट प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, तो वो अभी भी क्या है, आपकी की जो है, वो एम्प्टी है। तो उसने किस पे डेटा प्रोड्यूस किया होगा? हो सकता है मतलब हमारे पार्टीशन 2 पे किया हो सकता है पार्टीशन 3 पे किया हो सकता है पार्टीशन 4 पे किया हो सकता है सेम में भी कर दिया हो। बट
ये एक रैंडमनेस है। कोई आपके यूज़र और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसमें डेटा अब इसमें दिक्कत क्या है? अब मान लो मेरा कंज़्यूमर 1 है, वो इसमें भी रीड कर रहा है, 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 ठीक है? तो आपका क्रिएट ऑर्डर वाला तो यहाँ पे था। एंड जो आपका पैक्ड वाला था वो यहाँ पे है, ठीक है? अब आपको क्या होगी भी जब ये डेटा कंज़्यूम होगा तब आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा कि भई आपका डेटा जो है मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो चुका है पैक्ड हो चुका है। तब तक आपको दिखेगा नहीं जब तक वो डेटा कंज़्यूम नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी थी डेटा के अंदर। तो इसको हमने कैसे रिज़ॉल्व किया? हमने क्या बनाया एक की बनाई जो किससे बनी यूज़र आईडी ठीक है? अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी आईडी, ठीक है? हमने क्या किया ये एक डायनामिक है, ये एक डायनामिक है और ये सेम रहने वाला है फॉर दैट प्रोडक्ट पार्टिकुलरली। यूज़र आईडी मतलब उसी यूज़र का है, उसी प्रोडक्ट का है, ठीक है? तो हमने इसका एक की बनाया एंड इसके साथ पूरा डेटा जो था वो बाइंड कर दिया। अब हमारे पास की भी है, वैल्यू भी है। हमने क्या कर दिया उसको यहाँ पे थ्रो कर दिया मतलब प्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे ही वो कौन मतलब जो भी पार्टीशन है उस डेटा को पकड़ लिया, ठीक है? चाहे वो P2 हो, P3 हो, P1 हो, P4 हो। तो जितने भी उसके स्टेटस चेंज होते जाएँगे, जितने भी रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उस यूज़र के इवेंट प्रोड्यूस होंगे, वो किसमें आएँगे? उसी सेम पार्टीशन के अंदर आएँगे एंड वो पूरा फुल ट्रैक रखेगा कि हाँ भी कब यूज़र का जो प्रोडक्ट था वो पैक्ड हुआ था, डिलीवर हुआ था, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? तो एक ही कंज़्यूमर मतलब चाहे वो इसको रीड कर रहा है, चाहे वो इसको रीड कर रहा है, चाहे वो इसको रीड कर रहा है। मतलब वो एक कंसिस्टेंट वे में रीड होगा क्योंकि हमारा जो एक यूज़र के रिगार्डिंग स्पेसिफिक डेटा है, वो अभी एक ही पार्टीशन जो है, वो हैंडल कर रही है। सपोज़ यहाँ पे मल्टीपल यूज़र होते हैं। यूज़र 1 का जो है वो पार्टीशन 1 हैंडल कर रही है, यूज़र 2 का है वो ये कर रही है, यूज़र 3 का वो ये कर रही है, यूज़र 4 का है वो ये कर रही है। तो आपको भी डेटा सँभालने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है गाइज़? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो है की और वैल्यू कांसेप्ट जो है काफ़का का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिस्टम स्केल की, ठीक है? इसी सिस्टम को याद रखें जो भी हमने डिस्कस किया है। अब क्या है मान लो हमारे सिस्टम पे लोड आने लगा क्योंकि अभी तो एक ही यूज़र था, एक ही प्रोडक्ट था एंड उसका अलग-अलग स्टेटस चेंज हो रहे थे। अब क्या हो गया मल्टीपल यूज़र आ गए, यूज़र एन, मल्टीपल प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट एन एंड स्टेटस अपने-अपने, ठीक है? किसी का हो सकता है अभी क्रिएटेड हो, किसी का हो सकता है वो पैक हो गया हो, किसी का हो सकता है डिलीवर हो गया हो। तो अब क्या होगा, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो स्केल होने लग जाएँगे। क्यों होने लग जाएँगे? क्योंकि गाइस अ प्रोड्यूसर जो हैं वो स्केल होने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है हमारा जो मतलब एक प्रोड्यूसर की जो मेमोरी है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो चुकी है। तो उसमें क्या होगा अब दूसरा प्रोड्यूसर खड़ा हो जाएगा। अगर उसकी भी मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज़ होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर 3 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करके हमारे पास जो हैं वो मल्टीपल प्रोड्यूसर जो होंगे वो यहाँ पे इंस्टेंस बनने स्टार्ट हो जाएँगे। जो कि एक अच्छे खासे लोड को हैंडल कर सकें। अब यहाँ से तो हमने डेटा को हैंडल कर लिया, ठीक है? इसने काफ़्का पे भी फेंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और रिज़ॉल्व कर ली, वो क्या है कि हमने एक यूज़र के स्पेसिफ़िक डेटा जो था, वो पार्टीशन वाइज़ भी सेपरेट आउट कर दिया, ताकि जब भी डेटा रीड करे कोई कंज़्यूमर, तो वो अच्छे से रीड कर पाए। तो गाइज़ अब क्या करेंगे हम, अब बारी आ गई कंज़्यूमर के स्केल होने की। हमने क्या किया कंज़्यूमर 2 बना दिया, कंज़्यूमर 3 बना दिया, कंज़्यूमर 4 बना दिया। अब कंज़्यूमर 4 तक भी जो था, हमारा डेटा कंज़्यूम नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तब भी क्या था, एक लैग होता है काफ़्का के अंदर जो रिप्रेज़ेंट करता है कि हमारा कितना मतलब हमारा बेसिकली काफ़्का ऑफसेट एंड कंज़्यूमर ऑफसेट कितना पीछे है? मतलब काफ़्का अगर 1000 पे है, अगर मेरा कंज़्यूमर ऑफसेट 500 पे है, तो इसके बीच में 500 का गैप पड़ गया तो लैग कितना हुआ हमारा 500 ठीक है? तो लैग जो है वो ऐसे काम करता है। अब अब हम वो मेरे को क्या करेगा अभी हाँ, भी मेरे को लैग दिखाने लग जाएगा अभी हाँ, भी तुम्हारे कंज़्यूमर जो हैं वो अभी भी काम नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होगा? 1 मिनट गाइस मैं इसको ना अरेज़ कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है इस चीज़ को? हाँ।
उसमें क्या होगा कि हमारा लैग आ गया, लैग कितना आ गया 500 का। तो हमारे प्रोड्यूसर यहाँ पे जो स्केल हुए थे, प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, प्रोड्यूसर अप टू 4, ठीक है? यहाँ पे हमारे टॉपिक थे 1, 2, 3, 4, ठीक है? एंड ये क्या थी, उनकी पार्टीशंस थी। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंज़्यूमर आ गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये हमारे क्या हो गए, कंज़्यूमर हो गए। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा लैग जो था, ये बनने लग गया। इसको रिड्यूस करना है। मैं मतलब मेरा क्लाइंट, जहाँ मेरा कोड मैं चाहता हूँ, मैं एज़ ए डेवलपर चाहता हूँ कि ये लैग जो है ये ना बने ना। तो अब क्या करेंगे? मैं कंज़्यूमर, अब मेरे माइंड में मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन रीड की थोड़ी बहुत और मैंने देखा भी हाँ, भी काफ़का के कंज़्यूमर जो हैं, वो कम हैं। मैंने क्या किया, कंज़्यूमर बढ़ाना स्टार्ट कर दिए 6, 7, बट अभी भी क्या हुआ, ये 3 के 3 कंज़्यूमर जो हैं, वो आइडल स्टेट में बैठे रहेंगे। सबसे सस्पेंस वाली बात यहाँ पे है। ये आइडल बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? क्योंकि जब गाइस काफ़का के अंदर मतलब वो खुद का एक उनका मतलब एक कह सकते हैं रीबैलेंसर होता है, जो जब भी एक न्यू कंज़्यूमर इंट्रोड्यूस होता है, तो वो काफ़का जो है वो खुद को रीबैलेंसिंग करता है, ठीक है? अब मेरे पास पार्टीशंस कितनी थी? 4 थी। मेरे पास कंज़्यूमर इनिशियली कितने थे? 4 थे, ठीक है? अब मैंने जब 5वाँ कंज़्यूमर जो था वो बनाना स्टार्ट किया, तो काफ़्का ने रीबैलेंसिंग की। उसने देखा भी पार्टीशन तो 4 हैं एंड वो बाइंड भी हैं किनके साथ? एक कंज़्यूमर के साथ। तो 5वें को मैं किसके साथ बाइंड करूँ? तो उसके लिए तो पार्टीशन है ही नहीं। तो इसको वो क्या कर देगा? आइडल छोड़ देगा। तो उसके बाद जितने भी बनाता जाऊँ सबको क्या कर देगा? वो आइडल छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ही नहीं है। अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि वो किस रेशियो में काम करता है। लाइक पार्टीशंस जितने होंगे, ठीक है? उसी रेशियो के साथ उसके कंज़्यूमर्स होंगे जो, वो काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये पार्टीशन एंड रेशियो कंज़्यूमर। अब मतलब 1:1 में काम करेंगे, लाइक अगर 10 हैं, तो 10 ही कंज़्यूमर बनेंगे। अगर 100 हैं, तो कितने बनेंगे? 100 ही बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके तुम कम बना लो या ज़्यादा बना लो, ठीक है? अब उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्टीशन और कंज़्यूमर कांसेप्ट जो है, वो समझ में आएगा। गाइज़ ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये आपको ऐसी मतलब मैं बेकार सी चीज़ समझा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये स्केलिंग में आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी। आप 1 मिलियन क्या, कितनी मर्ज़ी मिलियन का जो रिक्वेस्ट है, वो पेलोड हैंडल कर सकते हो, ठीक है? तो अब आपका कंज़्यूमर वाला कांसेप्ट रिज़ॉल्व हो गया कि भी भई यहाँ पे मैंने 10 इंट्रोड्यूस कर दी पार्टीशंस, अब मैं कितने कंज़्यूमर बना सकता हूँ? 10। मैं अप टू 10 बना सकता हूँ। अब उस ये मतलब बहुत ज़्यादा कंज़्यूमर्स आप कह सकते हो कि होते हैं, जिनके साथ हम डेटा को कंज़्यूम कर सकते हैं। तो गाइस मैं मतलब इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाते जाओगे, मतलब कोई बोलेगा कि 100 कर दूँ मैं, तो गाइस अगर आप 100 कर दोगे, तो काफ़्का का थ्रूपुट जो होता है, मतलब डेटा फेंकने का, मतलब बाहर आउट आउट, ठीक है? डेटा को आउट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो पहले मिलीसेकंड्स में ले रहा था, वो सेकंड्स में लेने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रीबैलेंसिंग में ही जो है, वो उलझा रह जाएगा एंड वो डेटा को अच्छे से थ्रूपुट नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इसीलिए हमें अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग ही जो है पार्टीशंस बनानी चाहिए कि हम कितने यूज़र लोड को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर आप बात कर रहे हो प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर्स का कोई लेना-देना नहीं होता, इसको चाहे आप 10 बनाओ, 100 बनाओ, 500 बनाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो देखो भाई डाटा लेना है और फेंकना है, बस इनका इतना ही काम है। बात तो यहाँ पे आती है, कंज्यूमर्स को क्या करना पड़ता है? कंज़्यूम करना पड़ता है, उनका एग्रीगेशन करना पड़ता है, एग्रीगेशन नहीं करना पड़ता, तो उनको कंज़्यूम करने के बाद डेटा को प्रोसेस करना ज़रूर होता है, ठीक है? तो ये बहुत चीज़ें जो हैं अहमियत रखती हैं, एक चीज़ को एक डेटा को प्रोसेस करने में एंड डेटा लॉस ना होने में, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, अगर आप इन चीज़ को अच्छे से समझते हो, ठीक है? तो आपने क्या कर लिया, प्रोड्यूसर भी स्केल कर लिया, कंज़्यूमर भी स्केल कर लिया, पार्टीशंस के भी बारे में समझ लिया, अब हमारा लैग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? काफ़्का ऑफसेट एंड हमारा कंज़्यूमर ऑफसेट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक काफ़्का का जो ऑफसेट है एंड जो कंज़्यूमर का ऑफसेट है, मतलब अगर काफ़्का का ऑफसेट 1000 है, ठीक है? एंड इसका 500 है, तो मेरा लाइक कितने का बनेगा? 500 का बनेगा एंड जो कंज़्यूमर है मेरा अगर डाउन हो गया, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 500 से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है?
तो ये वाली चीज़ भी आपको मैंने बता दी। अब गाइस चलते हैं रिटेंशन टाइम पे कि काफ़्का का जो रिटेंशन टाइम है, वो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? क्या एफ़िशिएंटली उसके अंदर चीज़ें होती हैं? तो काफ़्का का रिटेंशन टाइम ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका जो डेटा है, वो कितने टाइम तक रिटेन रहेगा, ठीक है? रिटेन कितने टाइम तक रहेगा। मतलब कि प्रोड्यूसर ने डेटा प्रोड्यूस करता गया, अब उसने 2 दिन लगातार डेटा प्रोड्यूस किया, तो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट काफ़्का का जो रिटेंशन होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है? तो आपका जो ये डेटा है, ठीक है? अनकमिटेड डेटा जो है वो तो पड़ा ही रहेगा, बट जो कमिटेड डेटा है वो 7 दिन तक पड़ा रहता है, ठीक है? अब ये अनकमिटेड और कमिटेड का क्या मतलब है? बेसिकली जब भी मेरा कोई कंज़्यूमर डेटा को कंज़्यूम करता है, तो वो क्या करता है कंज़्यूम करने के बाद उसको कमिट मार्क कर देता है कि हाँ भई मैंने ये रीड कर लिया, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि वो डेटा को अब हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब काफ़्का उस डेटा को डिलीट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इससे वो वाला डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक है? अब इसको हम कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं कि भी लाइक अगर आप चाहते हो कि 1 दिन के बाद डिलीट होता जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा लोड है, ठीक है? आपके पास कम लोड है तो आप इसको 6 मंथ भी सेट कर सकते हैं, मतलब वो इट्स डिपेंड कि भी आप काफ़्का का रिटेंशन टाइम जो है, वो कितना कर सकते हो, ठीक है? तो अगर मतलब ये बेसिकली बस सिर्फ़ इतना सा ही कांसेप्ट है कि भी हाँ, भी काफ़्का डेटा जो है वो कितने टाइम तक स्टोर करे आपका, ठीक है? तो हमने अभी क्या कुछ कवर कर लिया, तो यहाँ पे सारे जो समरी है वो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम अपना ये देख पाएँगे कितने टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है? जो गाइस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? हमने क्या किया काफ़्का, क्लस्टर, ब्रोकर, ठीक है? हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा, ज़ूकीपर के बारे में पढ़ा, हमने टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? टॉपिक्स के बारे में पढ़ा एंड पार्टीशंस के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? हमने रिटेंशन टाइम के रिगार्डिंग पढ़ा, हमने की कांसेप्ट को जाना लाइक काफ़्का की वैल्यूज़, ठीक है? हमने लैग के बारे में पढ़ा कि लैग क्या होता है एंड उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड सिस्टम स्केलिंग के बारे में पढ़ा कि हाउ टू स्केल काफ़्का, ठीक है? हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली। अब अब काफ़्का क्लस्टर्स की बात करता हूँ कि वो मैसेज कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसके बारे में इन डेप्थ बताऊँगा काफ़्का क्लस्टर के बारे में, ठीक है? तो ध्यान से समझें। अब हमने इतनी चीज़ें कर ली तो अब ये चीज़ें छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक काफ़्का क्लस्टर, ठीक है? अब यहाँ पे काफ़्का का एक इंस्टेंस है, यहाँ पे काफ़्का का दूसरा इंस्टेंस है एंड यहाँ पे काफ़्का का तीसरा इंस्टेंस है। अब गाइस जब भी मैसेज आता है तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो भी अवेलेबल काफ़्का होगा उस पे क्या करेगा ज़ूकीपर को मतलब ज़ूकीपर क्या करेगा उसको पुश कर देगा मैसेज, ठीक है? ऐसे। तो अब हमने बात करी कि 10 पार्टीशंस की, 20 पार्टीशंस की, ठीक है? तो वो कैसे काम करती हैं? अब टॉपिक जो है वो हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जो पार्टीशंस हैं वो क्या करती हैं, अगर आपका क्लस्टर है तो वो क्या करेंगी, अब 10 हैं मान लो, ठीक है? 10 नहीं 9 मान लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगी, वो हर एक क्लस्टर पे इस पे एंड इस पे इक्वली डिवाइड हो जाएँगी, ठीक है? 3 इसके पास आ जाएँगी, 3 इसके पास आ जाएँगी, 3 इसके पास आएँगी। अगर आपके पास 10 हैं तो 3, 3 इसके पास कितने आएँगी, 4 आ जाएँगी, अगर आपके पास 10 हैं, ठीक है? तो जो अब क्या होगा कि जैसे जौन-सा भी डेटा जहाँ पे भी जाना चाहेगा, वो उसको यहाँ पे ऐसे-ऐसे करके भेजेगा। तो हमारा इससे क्या होगा कि कंज़्यूमर्स को भी मिलती है, मतलब रिलायबिलिटी मिलती है कि भी हाँ, भी वो क्योंकि अगर एक नोड होगा, अगर वो फ़ेल हो गया तो हमारे पास जो है वो दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे को ये रिलायबिलिटी मिलती है कि भी अगर एक नोड डाउन भी होता है तो दूसरे नोड से हम वो चीज़ों को कंज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो बस ये इतना सा कांसेप्ट है काफ़्का क्लस्टर का, क्योंकि ये इन डेप्थ थोड़ा पूछा जाता है कि भी हाँ, भी पार्टीशंस अगर क्लस्टर्स में हो तो वो कैसे काम करते हैं? तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पार्टीशंस को, ठीक है? तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि भी हाँ, भी अगर काफ़्का का एक नोड बंद हो गया तो पार्टीशंस का क्या होगा? पार्टीशंस गाइज़ उसी के अंदर ही पड़ी रह जाएँगी,
ठीक है? उसको हमें स्टार्ट करना होगा, ठीक है? मतलब ऑन रीस्टार्ट ट्रू समथिंग लाइक इन इन डॉकर मार्क करना पड़ता है या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में मार्क करना पड़ता है सो दैट भी जब भी कोई नोड बंद हो, तो वो अपना रिस्टार्ट जो है वो करती रहे, ठीक है? तो हमारी जो पार्टीशंस हैं वो ऐसे ही डिवाइड होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो गाइज़ अगर इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी पॉइंट तो आप मेरे को बता सकते हो। इसके बाद जो है हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि भी क्योंकि गाइज़ देखो जो आज मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए समझना क्योंकि इसके बिना क्या है जब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें इस वीडियो को ताकि जब हम कोडिंग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करें, रियल टाइम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रहे कि हाँ भाई लैगिंग क्या थी, पार्टीशंस क्या थे एडमिन सपोर्ट्स क्या थे, ये सारा कुछ फिर आपको समझ आने लग जाएगा, आप कनेक्ट करने लग जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर ज़रूर करें भाई। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।